आइए हम सभी सीखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन जब ओपन करते हैं इसमें आता आधारिक संरचना विवरण और मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कैसे सेट करें। सभी सेविका दी से आग्रह है, यदि अभी तक आप ये अपना अप टू डेट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जल्द से जल्द अप टू डेट ज़रूर कर ले। जैसे ही हम इसमें सबसे ऊपर वाला टॉपिक पे चलते हैं, आधारिक संरचना विवरण, मेरी जानकारी और रेफरल संपर्क। हम सबसे पहला आधारिक संरचना विवरण ले लेते हैं। इसको क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं आता है क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र पे हैं, जो आपको भरना है इसमें डाटा। आंगनवाड़ी केंद्र जो केंद्र है उनके संबंध में बहुत सारा डाटा भरना है, तो इसलिए आपको केंद्र से ही करना पड़ेगा ये। हाँ करेंगे। उसके बाद है क्या आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आपका बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है कि नहीं, सहायिका का नाम लिखा हुआ है कि नहीं, कहाँ पर केंद्र है, कौन वार्ड में है, वो बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। हाँ पे क्लिक करेंगे या नहीं, जैसे होगा आपके केंद्र की स्थिति वैसा भर दीजिएगा। उसके बाद क्या बोर्ड पर भोजन सूची लगा हुआ है, भोजन का सूची लगा हुआ है कि नहीं, कितना किनको मिलता है नहीं मिलता है, उस पर हाँ या नहीं पे क्लिक कीजिएगा। बोर्ड पे टीएचआर की पात्रता, टीएचआर का दर्शाया गया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को जाने के लिए जो होता है रास्ता, वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। फिर है शौचालय की सुविधा है कि नहीं है। आप अपने मन मतलब आपके केंद्र के अनुसार जो आपके सुविधा होगा वो हाँ या नहीं में दीजिएगा। शौचालय इस्तेमाल करने योग्य है, हाँ देते हैं तो हाँ। शौचालय में पानी की आपूर्ति, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल मेरे केंद्र पे है तो हम हाँ कर लेते हैं। फिर शौचालय का प्रकार, जैसे अपने लोकल में मिलता है गड्ढे प्रकार का लेटरिन ज़्यादातर मिलता है, तो ये हम लोग गड्ढे प्रकार का लेटरिन ले लेते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित पीने का पानी है, कोई प्रावधान नहीं। हैंडपम्प नलकूप, अधिकतर जगह जो है हैंडपम्प या नलकूप मिलता है। यदि आपके पास नया नल का पानी लग गया है तो आप नल का पानी ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र पर बिजली आती है कि नहीं आती है, हाँ या नहीं में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद है पूरक पोषाहार पकाने के लिए रसोई घर या अलग ढका हुआ स्थान है कि नहीं है तो है, क्योंकि ढक अच्छा से खाना आपको रखना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको। उसके बाद है आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसको डब्बा में अच्छा से रख रहे हैं कि नहीं, जिससे कि ख़राब ना हो जाए वो। उसके बाद है क्या आंगनवाड़ी केंद्र में खाद्य वस्तुओं जैसे जो भी लाते हैं आप, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सोयाबीन लाते हैं, उसको रखने के लिए अच्छा से जगह है कि नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको। फिर है आंगनवाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान, मतलब बच्चा को जो पढ़ाइएगा उसके लिए आपके पास पर्याप्त स्थान है कि नहीं है। मेरे जैसे एग्जांपल मेरे सेंटर पे है तो हाँ क्लिक कर लेते हैं। आप पर्याप्त भीतरी स्थान, पर्याप्त बाहरी स्थान, मतलब आपको अंदर में बैठने के लिए, बच्चा को अंदर में बैठने के लिए अच्छा जगह है, बाहर में भी अच्छा जगह है। पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान दोनों जगह है, किसी के पास होगा कि नहीं सिर्फ अंदर में बैठने के लिए जगह है तो पर्याप्त भीतरी स्थान में आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पूछ रहा है आपके पास कौन कौन सा किट है, जैसे दवा किट आपके पास है, उसमें दवा सामग्री है तो है। शाला पूर्व शिक्षा जैसे उसमें मतलब हो गया किताब कॉपी पाटी पेंसिल बच्चा के लिए जो है वो शिक्षा किट है तो है, नहीं है तो नहीं कर लीजिएगा। वजन करने वाला मशीन बच्चे के लिए, प्लेट वजन मशीन है तो है, वयस्क बड़ा वाला आदमी के लिए वजन मशीन है तो हाँ क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद खाना पकाने का बर्तन है तो हाँ क्लिक कीजिएगा। ICBCC होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है, और BCC होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इस टाइप का कोई सामग्री है मतलब किट बना के आप रखे हैं जिससे कि समझा सकते हैं दिखा के, इस टाइप का यदि है तो आपके पास हाँ क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं क्लिक कीजिएगा। NHED किट होता है न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन किट होता है, मतलब इससे भी समझा सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, महत्व को, कैसे क्या कब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यदि आपके पास है तो हाँ क्लिक कर लीजिएगा, नहीं है तो नहीं क्लिक कीजिएगा। संदर्भ स्लिप पूछता है, संदर्भ स्लिप मतलब होता है रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस मतलब आप जो रेफर कीजिएगा किसी बच्चा को या किसी को, उसमें आपके पास स्लिप है कि नहीं है, उसमें उसमें भरने के लिए है कि नहीं आपके पास, मतलब रेफरल स्लिप समझिए सीधा, है कि नहीं। यदि है तो हाँ क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद थालियाँ है कि नहीं, थाली है कि नहीं, गिलास है कि नहीं, आपको मापने का कप है कि नहीं है, खाद्य भंडारण डिब्बे है कि नहीं है, जल भरने के लिए मतलब पानी रखने के लिए है कि नहीं है, कुर्सी है कि नहीं है, मेज़ है कि नहीं है, दरी है कि नहीं है, जैसे दरी है तो हाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से पूछता है आप दो करने के योग्य दूसरा पूछता है तो फिर सेम टू सेम आप यहाँ पर दवा पूछ लीजिएगा, जो होगा आप भर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, जो अंतर आएगा आप क्या कर लीजिएगा यहाँ पर देख के भर लीजिएगा। सेम टू लगभग सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा कुछ कुछ का, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद है आप कुछ जानकारी इसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसे बिल्डिंग की जानकारी,
सपोज दैट हम बिल्डिंग की जानकारी चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग की जानकारी यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। भवन का प्रकार किस प्रकार का है, खुद की बिल्डिंग है, किराया पर है, न खुद की और न किराए पर। यदि आपका खुद का बिल्डिंग होगा तो खुद का कर लीजिएगा, किराया पर होगा तो किराया पर कर लीजिएगा, और हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ का होगा तो वो कर लीजिएगा। जैसे किराया पर है तो यहाँ पर हम किराया पर कर लेते हैं, या खुद की बिल्डिंग तो खुद की बिल्डिंग यहाँ कर लेते हैं। खुद की बिल्डिंग जैसे ही कीजिएगा मतलब कोई न कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे पंचायत का हो सकता है, समुदाय का हो सकता है, ग्रामीण DRDA का हो सकता है, ICDS का हो सकता है। जैसे अगर पंचायत भवन में आप बना रहे हैं तो पंचायत भवन का कर लीजिए, यदि कोई ICDS का बनाया हुआ है तो ICDS भवन कर लीजिए। हम सपोज दैट अभी पंचायत का ही क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप पहचान और पृष्ठभूमि जानकारी बदलना चाहते हैं? पहचान तो आपका पहले से वहाँ है, आप फिक्स किए हुए, इतना करके आप पूरा ये डाटा अप टू डेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले में हम मेरी जानकारी और आपको जो रेफरल प्रबंधन है उसके बारे में हम बताएंगे।